सुबह टीवी पर आपका स्वागत है। न्यूज़ दिस आवर में आज हम दिवस विशेष में महासागरों के महत्व और उनके संरक्षण के लिए चलाए जाने वाले ग्लोबल इनिशिएटिव्स पर बात करेंगे। आज विश्व महासागर दिवस है, यानी वर्ल्ड्स ओशन डे है। महासागर पृथ्वी पर उपस्थित पारितंत्रों में बेहद खास स्थान रखता है। व्यापार हो या आहार, जल संसाधन हो या पर्यटन, महासागर केंद्रीय भूमिका में रहा है। महासागरों के संरक्षण की दिशा में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। 2008 में यूएन ने ऑफिशियली घोषणा की थी कि वर्ल्ड ओशंस डे एक स्पेशल डे के रूप में दुनिया भर में सेलिब्रेट किया जाएगा। तब से आज तक ये सिलसिला चला आ रहा है। इस वर्ष यानी 2021 का थीम दी ओशन, लाइफ एंड लाइवलीहुड है। ओशन न जाने कितने करोड़ों लोगों की आजीविका को सुरक्षा देता है, इसलिए भी ओशन को बचाना जरूरी है। ओशन मानवों द्वारा प्रोड्यूस लगभग 30% कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व करते हैं। हमारे प्लेनेट का 70% से अधिक हिस्सा वो कवर करते हैं। यूएन के अनुसार दुनिया की जैव विविधता का 80% ओशन से ही आता है। ओशन प्लैनेट का कम से कम 50% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और यूनाइटेड नेशंस ने तो इसकी महत्ता के लिए ये भी कहा है कि 2030 तक लगभग 40 मिलियन लोग ओशन बेस्ड इंडस्ट्रीज में काम कर रहे होंगे और इस तरह ओशन हमारी ग्लोबल इकोनॉमी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अलावा जो 17 सतत विकास लक्ष्य तय किए गए हैं उसमें SDG 14 महासागरों से ही संबंधित है। SDG 14 में गोल तय किया गया है कि 2030 तक ओशंस, सीज और मरीन रिसोर्सेज का संरक्षण और उनका धारणीय प्रयोग सुनिश्चित किया जाएगा। 2021 से 2030 के दशक को यूनाइटेड नेशंस यूएन डिकेड ऑफ ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूप में मनाएगा और ये घोषित भी किया जा चुका है। अब हम जानते हैं कुछ प्रमुख ग्लोबल इनिशिएटिव्स के बारे में जो ओशंस के संरक्षण के लिए चलाए जा रहे हैं। वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशंस जैसे संस्था ओशन के संरक्षण के लिए ब्लू इकोनॉमी का समर्थन कर रहे हैं, यानी आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ, आजीविका में सुधार के लिए महासागरीय संसाधनों का धारणीय उपयोग करने पर बल दिया जा रहा है। ओशंस के संरक्षण के लिए हाल ही में ब्लू नेचर अलायंस का गठन किया गया है, जो एक ग्लोबल मरीन इनिशिएटिव है। इसका नेतृत्व ग्लोबल NGO कंजर्वेशन इंटरनेशनल कर रहा है और इसमें ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी भी अपना योगदान कर रहा है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल ओशन इनिशिएटिव चला रहा है। अगर हम तीसरे इनिशिएटिव की बात करें तो वो FAO और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है और ये दोनों 30 देशों के साथ मिलकर ग्लो लिटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट चला रहे हैं, जिसका उद्देश्य मरीन लिटर यानी समुद्री खरपतवार, समुद्री जो कूड़ा कचरा है उससे निपटना और उसकी सफाई करना है। नॉर्वे इसमें फंडिंग भी कर रहा है। और अंत में एक और ग्लोबल इनिशिएटिव देखते हैं, 30 by 30 ग्लोबल कैंपेन, जो पिछले साल सुर्खियों में था। 14 देशों के नेताओं ने इसके तहत तय किया है कि 2030 तक समंदर का 30% हिस्सा संरक्षित किया जाएगा और इन 14 देशों ने यह भी तय किया है कि वे 2025 तक अपने राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार के तहत ओशंस को 100% सस्टेनेबली मैनेज करने की कोशिश करेंगे और इस तरह का जो ओशन प्रोटेक्शन होगा वो अफ्रीका के आकार के बराबर होगा। अंत में ध्येय IAS की तरफ से आप सभी को विश्व महासागर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।